अपनी बेटी जो उसने अल्लाह ने उसको दी है उसके बारे में डिसीजन लिया है कि मैं इसको क्रिकेटर नहीं बनाऊंगा, यानी वो खुद भी नहीं चाहती थी, ठीक है, तो लोग पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई यार। अरे अपना बाप, ये लिबरल्स जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड चॉइस, बाप अपनी बेटी के बारे में अगर डिसीजन ले रहा है और बेटी खुद भी ही है, तो क्या सुभान अल्लाह आप पीछे पड़ जाओ इसके कि ये कितनी अजीब सी बात है। मैं सोचता हूँ ना वो जो सहाबा का वाक़या था ना कि अल्लाह के वसल्लम बैठे हुए थे और उनके जो पिंडलियाँ थी वो एक्सपोज थी और कपड़ा नहीं था, अबू बकर आए, उमर आए, तो आपने उनको नहीं ढांका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए तो आपने उनको ढांक लिया। हज़रत आयशा ये मंजर देख रही थी, जो बाद में पूछा था कि या रसूल अल्लाह आपने ऐसे क्यों किया, उन्होंने कहा अल्लाह तस्तही मिन रजुलिन यस्तही मिनल मलाइका, या अल्लाह अस्तही मिन रजुलिन यस्तही मिनल मलाइका, मैं उस नौजवान से, उस मर्द से हया ना करूं जिसे आसमान के मलाइका हया करते हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहने पे हया को शो करें और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। यानी हाउ इम्पोर्टेंट इज द कांसेप्ट ऑफ हया। आपने हया की बात की ना, हया और ईमान को साथ साथ करार दिया गया। अगर आप इस थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, यू नो, मतलब ऐसे एक्ट करने से जिनसे आपकी हया कम होती है, यू लूज दिस ईमान, बिल्कुल दिस ईमान इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू लूज दिस जस्ट बाय बीइंग फुहुश। बिल्कुल, अगर हया नहीं है तो जो तुम्हारे दिल में है तुम करो। आप देखिए ना, हज़रत फातिमा की अगर बात की जाए, सय्यदतुन निसाल जन्ना, यानी सरदार हैं जन्नत की ख़वातीन की, वो कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ ना, मुझे गुस्ल और जनाजा रात के वक्त करना कि ताकि मैं मेरा बॉडी जो है ना एक्सपोज ना हो, कोई मुझे देखे ना, इमेजिन करें। तो आप मुझे बताएं, आर वी फॉलोइंग दिस पीपल, या हमारे लिए ये जो स्टार्स जो सो कॉल्ड जो हमारे जो है जो टीचर ने कितनी ज़बरदस्त बात की थी स्टार्स की, जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। आई थिंक वी हैव अ लास्ट, आई थिंक वो ये बात बताने की एक्सप्लेन करने की जरूरत है यार, बहुत ज़बरदस्त बात। स्टार्स है ना, यानी दिस इज द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, राइट। जो स्टार्स हैं, मतलब ये बड़ा सोच समझ के इनका नाम स्टार्स रखा गया है, ठीक है, यानी इनका नाम मौलाना या वो नहीं रखा, मौलवी का नाम मौलवी रखा गया है, लेकिन स्टार्स का नाम स्टार्स रखा गया है क्योंकि स्टार्स जो है ना हमेशा से लोगों की गाइडेंस का बायस बनते रहे। ऑल्दो तो ऊपर होते हैं, पीपल फैसिनेट, चमकते हुए नजर आते हैं, और लोगों की ना लाइफ की डायरेक्शन और ट्रैवल डायरेक्शन सेट करने का बनाया गया है। तो इनको स्टार्स का नाम इसलिए दिया गया है कि तुम्हारी जो लाइफ का पैटर्न ना, डायरेक्शन है, ये फॉलो करेंगे तो इनको फॉलो करो। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि वो सिराज, यानी सिराजन वो मुनीरा, कि रोशन यानी सूरज के मानंद है। और सुभान अल्लाह, दी एनालॉजी इज कि जब सूरज हो, रोशन हो, तो क्या कोई सितारा नजर आता है? नहीं आते। अल्लाह अकबर कबीरा, सही बात है। और जिन बंदों की जिंदगियों में ये सिराज, ये रोशन सूरज नहीं है ना, तो फिर वो सूरज को छोड़ के इन स्टार्स को फॉलो करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो स्टार्स छोड़, तुम्हारा जो सूरज है ना लाइफ का, वो अल्लाह के नबी हैं। और जब सूरज निकलता है तो स्टार्स तो क्या, मून भी गायब हो जाता है। और जिस मुसलमान की ज़िंदगी में सूरज गुरूब हो चुका है ना, उसकी ज़िंदगी में उसको मुख्तलिफ स्टार नजर आएंगे, फिर वो राइट लेफ्ट सेंटर जाएगा। आई थिंक लास्ट वीडियो तरफ जाते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को ही बैश करते हैं। ये लो आप देखिए जी। तो फिर तो आर्ट सारा ही बेहुदा है, फिर आप हर चीज़ ही बंद कर दें। वो सोसाइटी क्या होगी जिसमें डांस नहीं होगा, म्यूज़िक नहीं होगा, जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं होगी, जिसमें शायरी नहीं होगी, जिसमें मोहब्बत नहीं होगी, वो क्या सोसाइटी होगी? वो तो बांझ सोसाइटी होगी। पाकिस्तान, हमारी जो पंजाबी शादियां हैं या जो हमारी लोकल शादियां हैं, उनमें क्या डांस पहले नहीं होता था और अब शुरू हुआ? चीज़ के सही और गलत होने ये तो का हमारी जो है, सदियों की ट्रेडिशन है। डांस इज नो प्रॉब्लम, वही बात है ना, डांस और ये वो मोहब्बत करना। मैंने जो देखा शुरू की पार्ट में कि दलील इस चीज़ को कहा कि ये चीज़ तो सदियों से होती आ रही है, यानी जो चीज़ भी सदियों से होती आ रही है हमारी फैमिलीज में, दैट हैज़ टू बी राइट। और मदीना की जो रियासत थी और जो मदीना था, क्या वो सोसाइटी नहीं थी? कहते हैं कि जिस बांझ सोसाइटी होगी ना, वो कह रहे हैं जहाँ पे डांस नहीं है, नाच गाना नहीं है, मुजरे नहीं है और कोठे नहीं है। अच्छा, वो तरक्की कैसे करेगी सोसाइटी? तो मदीना की जो रियासत, यानी यू आर सेइंग इनडायरेक्टली कि जो मदीना और मक्का की रियासतें थी और अल्लाह ने जो इस्टेब्लिश किया, वो बांझ सोसाइटी थी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखें, हम लोगों ने कहा जी आप एंटरटेनमेंट के ज़राए हज़ारों ज़राए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें अपने बच्चियों को नाच गाना करवा के ही आपने एंटरटेनमेंट करनी है। और अक्सर लोग जो बातें करते हैं ना कि जी ये सारी चीज़ें,
आप में से कितने ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि आपकी बेटी जो है वो खुद जाके एक डांसर बने और शादियों पे जाके वो डांस करे और जाके अपने आप को एक्सपोज करे और वो जाके यानी मुजरे करे और ये सारे काम करे? हम दूसरों की बच्चियों को देखना चाहते हैं, उन पे अपनी शहवत को जो है ना वो उभारना चाहते हैं और अपने आप को जो है ना डिज़ायर्स को प्रोवोक करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, किसी और की भी वो बच्ची है, किसी और की बहन बेटी है वो जिसके बारे में आप ये बात करें। और जिस सोसाइटी की ये बात कर रहे हैं कि जी सोसाइटी में अगर मोहब्बत नहीं होगी, भाई मोहब्बत किसने मना किया आपको? मोहब्बत तो हम कह रहे हैं आपकी हो निकाह के जरिए हो। आपने अगर एंटरटेनमेंट करनी है, एंटरटेनमेंट कितने सारे जराए हैं। सहाबा यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में एंगेज करते थे। इवन वो हबशा से लोग आए थे, उनका एक रक्स टाइप था, डांस भी था, जिसमें वो एक समझे कि वॉर डांस था जो कि आप वसल्लम ने खुद सईद आयशा के साथ देखा। तो हमारी सोसाइटी वो बाउंड्रीज डिफाइन करती है, हमारा दीन वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है। और इन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी कौन डिफाइन करेगा फाशी क्या होती है? बात ये कि फाशी अल्लाह और उसके रसूल डिफाइन करेंगे, हमें कोई नई डेफिनेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक आर्गुमेंट बहुत पुराना आर्गुमेंट हो गया है कि कहना कि जी हाउ विल यू डिफाइन इंडिसेंसी क्या होती है। हमारे पास डेफिनेशंस हैं, आप बराए मेहरबानी उलमा को बुलाएं, आप जितने भी मुखातिब फिक्र हैं उनके उलमा को बुलाएं, उनके डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। वो ये नहीं बात है कि जी क्योंकि एक ले पर्सन है जिसको इस्लाम का नहीं पता, हो सकता है उसकी डेफिनेशन कुछ और हो, लेकिन जो उलमा हैं, जो हमारे आइमा कराम हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इस बात का आइडिया है कि फाशी क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी मौजूद है, और उसमें बताया गया कि मर्दों को कैसे बिहेव करना है, औरतों को कैसे बिहेव करना है, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा होगा।